वेलकम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन नॉर्थ ईस्ट पीएससी। इन टुडेस सेशन हम लोग आज कोई भी पेपर डिस्कस नहीं करेंगे। आज के सेशन में हम एक थोड़ी सी सीख लेंगे अपनी लाइफ में कि क्या क्या लर्निंग्स हैं जो हम ट्वेल्थ फेल, अभी जो रिसेंटली मूवी आई है ट्वेल्थ फेल विच इज बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट, उससे हमें क्या क्या सीख मिलती है अपनी रियल लाइफ में। So before going further, I just want to tell you the certain background of the entire 12th fail story. बच्चे ये बेसिकली जो आपकी 12th फेल मूवी है, ओके, ये आपकी एक नॉवल पे बेस्ड है जो कि अनुराग पाठक की नॉवल है, 12th फेल। सेम नॉवल जो आपकी दैट इज द 12th फेल जो आपकी नॉवल है, उसी पर ये एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम है आपका 12th फेल। सो जो ये मूवी है 12th फेल, इसके नाम से पता चल रहा है कि एक बच्चा है जिसने 12th फेल कर दिया था। उनका नाम था मनोज शर्मा। ओके, मनोज शर्मा नाम के एक इंसान थे जो कि इंडिया के ही थे। ऑब्वियसली बात है, नाम मनोज शर्मा है तो इंडिया के ही थे। इंडिया में बच्चे को बहुत ही ज्यादा एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते थे जहाँ पे पढ़ाई लिखाई किसी का कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। वो एरिया आपके एमपी में आता है, चंबल। चंबल वाले एरिया में ये पले बड़े थे, चंबल के गांव के रहने वाले थे, वहां के निवासी थे। और इनका कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं था पढ़ाई लिखाई से, किसी भी पर्टिकुलर चीज से। इनको बस ये था कि इनको अपने पापा की मदद करानी है, थोड़ी बहुत एक छोटी मोटी सी नौकरी लेनी, जो कि इनके घर वाले कहते थे कहीं कर्मचारी बन जाओगे तो थोड़ा सही हो जाएगा घर का, कि पैसे वैसे आने लग जाएंगे घर के अंदर में। तो बस वही इनका एक इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत। और इंडिया के काफी अभी भी हाल फिलहाल में रूरल एरियाज में नकल होती है। नकल मीन्स चीटिंग होती है। ओके, मेनी ऑफ द पीपल, द स्कूल फैकल्टी इटसेल्फ प्रोवाइड्स द चीटिंग फैसिलिटी। चीटिंग करके वो बच्चों को पास करा देते हैं। तो सेम इन्हें भी आदत थी वहां पे इन्हीं सब चीजों की करने की। तो उस टाइम पे जब ये लोग अपने ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे थे, उस साल वहां पे एक ऑफिसर की ड्यूटी लगी। एक ऑफिसर की ड्यूटी लगी एंड ही वाज अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। तो उन्होंने बेसिकली उस साल चीटिंग नहीं होने दी। उस साल उन्होंने चीटिंग नहीं होने दी वहां पे। तो ही गॉट सो, बेसिकली सबके सब फेल तो हो गए। इसी वजह से इनको बोलते हैं बच्चे ट्वेल्थ फेल। बिकॉज जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्वेल्थ दिया था उस टाइम पे ये फेल हो गए थे, बिकॉज चीटिंग नहीं हो पाई थी। उस चीटिंग की वजह से सारा का सारा स्कूल जो उस टाइम पे ट्वेल्थ क्लास में था वो सब फेल हो गया। तो इसी पर ही है ये ट्वेल्थ फेल, मनोज शर्मा जो थे। उसके बाद में इनके घर में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस बने, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि जिसके चलते इनके बड़े भाई को जेल में बेसिकली बंद कर दिया गया। कुछ ऐसा पॉलिटिकल चीजें हुई थी जिसके चलते इनके भाई को बंद कर दिया गया था। अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तब ये हेल्प मांगने के लिए उस ऑफिसर के घर में जाते हैं और कहते हैं कि इनके भाई को जबरदस्ती गलत एक केस में अरेस्ट कर लिया गया बेसिकली। तो उस टाइम पे इनके भाई की हेल्प करने के लिए ये वहां पे गए और उन्होंने बेसिकली रिमांड लगाई। वहां के जो बेसिकली पुलिस एसएचओ जो थे वहां के, उनकी रिमांड लगाई और इनके भाई को एकदम इज्जत तरीके से वापस भेजा। तब इन्होंने, जो मनोज शर्मा है, जो ये कैरेक्टर हमारे बने हैं यहाँ पे, तो इन्होंने विक्रांत मैसे जो है, इन्होंने उनसे पूछा कि सर आपके जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। उन ऑफिसर से इन्होंने पूछा कि आपके जैसे बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो उस ऑफिसर ने बस एक ही चीज बोली, क्योंकि उन्हें पता था ये बच्चा उसी क्लास में था जहां पे उन्होंने चीटिंग पकड़ी। तो उन्होंने एक चीज बोली इनको, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, दैट यू हैव टू ड्रॉप ऑन द चीटिंग, यू हैव टू लीव चीटिंग। आपको चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। इन्होंने, जो मनोज शर्मा थे, इन्होंने ये बात पकड़ ली। नाउ ऑनवर्ड्स देयर वी शुड बी नो चीटिंग। तो अगली साल फिर वापस से ऑनेस्ट ऑफिसर थे। तो ऑनेस्ट ऑफिसर के साथ क्या होता है, उन्हें वहां से ट्रांसफर मिल गया, ट्रांसफर कर दिया गया उन्हें किसी और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर कोई और आ गए और अगली साल फिर वापस से सारे बच्चे ट्वेल्थ के एग्जाम देने के लिए बैठे और वहां पे खूब चीटिंग हुई। पर वहां पे सारे बच्चों ने चीटिंग की केवल एक को छोड़ के, और वो कौन थे? मनोज शर्मा। क्योंकि मनोज शर्मा के दिमाग में, दिल में, पूरे शरीर में नो चीटिंग छप चुका था कि कुछ भी करना है लाइफ में पर चीटिंग नहीं करनी है। पूरी की पूरी क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी। ट्वेल्थ क्लास में बच्चे उस टाइम पे डिवीजन आते थे, आज भी आते हैं, फर्स्ट डिवीजन से पूरी क्लास पास हुई थी। केवल मनोज शर्मा थे जो थर्ड डिवीजन के साथ पास हुए थे। क्यों? बिकॉज इन्होंने कोई चीटिंग नहीं की थी। पूरे स्कूल ने चीटिंग की पर इन्होंने चीटिंग नहीं की। और तब से ये लग गए कि अब मुझे अपना स्टेट, बेसिकली जहां से बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश, मुझे अब अपना स्टेट पीसीएस क्लियर करना है। अगर मैं मेरा स्टेट पीसीएस क्लियर करूंगा तो मैं इनके तरह एक ऑफिसर बन पाऊंगा, जो कि पहले केवल एक कर्मचारी बनना चाह रहे थे। कर्मचारी मतलब एक चलते फिरते कहीं पर भी मजदूर बन जाते कि घर में थोड़ा बहुत पैसा आ जाता। घर वालों ने भी इनको बहुत सपोर्ट किया। इनकी दादी ने स्पेशली, मम्मी ने, सब लोगों ने, भाई ने मिलके सबने कहा कि तुम जाओ पढ़ो, हम घर को देखेंगे। तो ये वहां से निकल गए ग्वालियर के लिए। ग्वालियर के लिए बच्चे ये वहां से निकल गए और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो ग्वालियर में इनके साथ में एक लेडी बैठी हुई थी जिन्होंने इनका बैग चोरी कर लिया। बेसिकली शी स्टोल हर हिज बैग। तो उन्होंने इनका बैग चोरी कर लिया। फिर वहां रेलवे स्टेशन के पास में ही
इनको इनके एक मित्र मिले जिनका नाम था, बेसिकली जो मूवी है इसमें बताया गया उनका नाम बच्चे पांडे। ओके, उनका नाम था पांडे, जो इनको यहाँ पे मिले। और पांडे के साथ ये आ गए दिल्ली यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड अल्टीमेटली बच्चे अपने फोर्थ अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया एंड ये एक आईपीएस ऑफिसर बने। सो दैट इज बेसिकली द एंटायर स्टोरी। अब आप खुद सोचिए बच्चे, दिल्ली के अंदर रहने के लिए, वो भी यूपीएससी की पढ़ाई, यू रिक्वायर्ड कोचिंग। आपको एक पहले तो कोचिंग चाहिए, दूसरा आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, बच्चे बहुत अलग अलग तरीके के हो जाते हैं यहाँ पे आके, काफी कुछ अलग माहौल देखने को मिलता है। तीसरा आपके फूड को लेके एक्सपेंडिचर, आपके ट्रांसपोर्ट को लेके एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें, सारी चीजों को। और ये इंसान कहाँ से आ रहा है बच्चे? रूरल एरिया से। प्लस इनके पापा भी घर छोड़ के चले गए थे, ऐसा नहीं था कि फैमिली उन्होंने हर हट छोड़ दी थी अपनी, बट बेसिकली वो भी अपना एक केस लड़ने के लिए घर से बाहर चले गए थे। तो घर को कौन संभाला था? केवल इनकी मम्मा, जिन्होंने अपनी, इनकी जो मम्मी थी उन्होंने अपनी सारी की सारी, जितना उनके पास गाय वगैरह थी, प्रॉपर्टी बहुत नहीं होती बच्चे गांव में, तो उनके पास, अगर आप एक मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनका घर भी पक्का हाउस नहीं है, इट इज अ सेमी पक्का हाउस, और यू कैन से कच्चा हाउस। ये कच्चे घर में रहते हैं वहां पे। वहां से उठकर इंसान दिल्ली में आके तैयारी कर रहा है एक एग्जाम की, और उस एग्जाम को क्लियर भी कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। एक तो फैसिलिटी होते हुए इंसान क्लियर करता है और एक बिना फैसिलिटी होते हुए क्लियर करता है। तो मिसाल उसकी बनती है जो बिना किसी फैसिलिटी के क्लियर करता है उस चीज को। जिसको फैसिलिटी मिली है वो तो ऑफ कोर्स करेगा उस चीज को, है ना? आप एसी वाले रूम में बैठे हो, अच्छा खाना मिल रहा है टाइम पे आप अपना जगह, अपने कोचिंग वगैरह जा रहे हो बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आपने कोई लाइफ की प्रॉब्लम ही नहीं देखी। आपने केवल एक ही चीज देखी है, वो है आपकी प्रिपरेशन। इन्होंने प्रिपरेशन भी देखा है, प्लस स्ट्रगल भी देखा है। तो ऐसे इंसानों को ही लोग सलाम करते हैं, और इसी वजह से आज हम इस पर्टिकुलर मूवी से कुछ लर्निंग्स लेने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द लर्निंग। पहली लर्निंग जो हमें इस मूवी से मिलती है, दैट इज स्टे फोकस्ड। स्टे फोकस्ड। हम कई बार क्या कहते हैं कि अंधेरे से इंसान जैसे चकाचौंध में आता है वो पागल हो जाता है। तो ये इंसान रूरल इंडिया से आए थे, रूरल से ये जैसे ही बच्चे इंडिया के कैपिटल में आए हैं दिल्ली में, इंसान पागल हो जाता है। पर इन्होंने अपना फोकस नहीं छोड़ा। कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में चलते चलते रास्ता भटक जाते हैं। आप दिल्ली आए हो, आप अपना घर जो उनका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में बच्चे चंबल, बहुत ही छोटा शहर है, चंबल से उठकर इंसान डायरेक्टली दिल्ली आया है। बहुत कुछ चीजें होती हैं आपको भटकाने के लिए, पर ये अपने गोल से भटके नहीं। इन्हें पता था कि मुझे यहाँ आके ऑफिसर बनना है, तो उन्होंने उसकी तैयारी की और ये उसमें सक्सेसफुल भी रहे, कामयाब भी रहे। तो इन्होंने केवल अपना एक ही लक्ष्य देखा, वो था ऑफिसर बनना, यूपीएससी क्रैक करना, जो कि इनके दिमाग में जब से ये आए तब से लेके अंतिम टाइम तक वहां पे रहा उनके। अगर हम दूसरे पे आए बच्चे, दैट इज द सेकंड वी हैव इज एब्जॉर्ब इन एंड इवॉल्व फ्रॉम योर मिस्टेक। इन्होंने अपनी गलतियों को समझा। पहले तो गलतियों को समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग जो होते हैं वो हजार लोगों में हजार कमियां निकाल देंगे, पर जब अपनी कमी की बारी आएगी तब हम एकदम चुप हो जाते हैं, मेरे में तो कोई कमी ही नहीं है, ये एग्जाम खराब आया है, इन लोगों ने कोई घोटाला किया है इस बार, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, पेपर आउट ऑफ द सिलेबस आ गया है। पर नहीं, अपनी गलतियों को पहले तो समझना बहुत बड़ी बात होती है और उन्हें एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मनोज शर्मा ने हर एक एग्जाम में अपनी गलतियों को समझा और उन्हें फिर बाद में क्या किया? सुधारा, इवॉल्व किया, उन मिस्टेक से सीखा। उन्होंने पहले समझा अपनी गलतियों को, फिर उन्हें समझा और फिर उन पे उन्होंने काम किया, और वो गलती नेक्स्ट अपने एग्जाम में नहीं दोहराई। दैट इज द सेकेंड वन। तीसरी आती है बच्चे, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन इज परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है डट के रहना, खड़े रहना उस जगह पे। अगर आपने अपना कोई लक्ष्य देखा है, अगर आपने अपना कोई एम देखा है, कोई टारगेट देखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी रुकावटें उसमें आ रही हैं, आपको अपने फोकस से बिल्कुल नहीं हटना है। दैट इज द थर्ड वन, दैट इज परसिवरेंस। कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, ये मनोज, अगर हम मनोज शर्मा की बात करें तो बच्चे दिल्ली का रहना एक्सपेंस बहुत ज्यादा होते हैं, वहां का खाना पीना सब कुछ। तो इन्होंने क्या किया, आटा चक्की, जहां पे ये रहते थे वो एक आटा चक्की वाला था, जहां पे 15 घंटे दिन भर के ये आटा चक्की पे काम करते थे। बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को बोल देने का कि मेरे पास तो टाइम नहीं था, पर इन्होंने डट कर रहे, आटा वाला काम भी किया इन्होंने और साथ में पढ़ाई भी की। दूसरा, एज अ सिक्योरिटी गार्ड भी इन्होंने काम किया। कहाँ पे? लाइब्रेरी के अंदर में। अगर आप देखेंगे मूवी आपको पता चलेगा, इन्होंने टॉयलेट साफ करे। हम एक काम, हमें हमारी मम्मी हमें कह देती है, हम तभी कह देते हैं मम्मी आपको पता नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको पता नहीं मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पर इन्हें पता है कि इनकी ये मजबूरी है, इनके घर वाले और पैसे नहीं दे सकते, इनकी मजबूरी है उस काम को करना, तो इन्होंने वो काम किया और अपने
यूपीएससी का जो टारगेट था उसको कहीं पर भी छोड़ा नहीं, कहीं पर भी उसके लिए ढीले नहीं पड़े, डट कर रहे कि हाँ ये काम तो काम है ही है मेरे, पर मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है इसको पूरा करना, यूपीएससी को पूरा करना, जो कि इन्होंने बकायदा किया। हटे नहीं अपनी दिक्कतों से, अपनी प्रॉब्लम से। इंसान वापस घर चले जाते हैं, हमसे 1 साल तैयारी नहीं होती, हम 1 साल के बाद घर आ जाते हैं अपना झोला उठा के, मम्मी नहीं हो पाया, जबकि हमें तो ये सारी दिक्कतें भी नहीं हुई। पर वो इंसान इतने सालों से 4 साल वहां पे रहे, 4 साल उन्होंने काम भी किया, अपनी रोजी रोटी भी कमाई और साथ में पढ़ाई भी की। अगला, दैट इज व्हेन यू ड्रीम द कॉस्मोस विल हेल्प यू, बी ग्रेटफुल टू दोज हु हेल्प यू अलोंग द वे। आप पढ़ाई कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर आपके साथी भी आपको उस तरह के मिले तब तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, और इनके साथ वही हुआ। इनके लाइफ पार्टनर बच्चे श्रद्धा, इस मूवी में तो चलो कोई और है, बट रियल लाइफ में इनकी वाइफ श्रद्धा, जो इनको रेलवे स्टेशन पे मिले थे ग्वालियर में, पांडे जी जो इसमें दिखाए गए, जो कि बेसिकली इनके पाठक थे। देन गौरी भैया, जिनका खुद का नहीं हुआ था, पर इन्होंने कहा कि अगर हम सब में से कोई एक भी बनेगा तो भी हमारे लिए जीत होगी वो। तो इन सबका एक अच्छा, आपका विकास तब होगा जब आपके पास अच्छा साथ होगा। तो इनके पास साथ भी अच्छे लोगों का था, जिन्होंने इन्हें इनकी पूरी जर्नी में, थ्रू आउट हिज जर्नी, दे ऑल सपोर्टेड हिम। सबने इन्हें सपोर्ट किया, तो उनका होना ही बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज आप बच्चे 4 साल 3 साल, हम 2 दिन में अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं, जब हमें किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता, जब कोई हमें समझ नहीं पाता किसी अनजान शहर में। और यहाँ इनके पास में कुछ लोग थे, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने जिंदगी में भीड़ बनाओ, भीड़ बना मत बनाओ, पर एटलीस्ट उनको रखो जो आपको लगे कि कल को अगर आंधी आएगा तूफान आएगा तो ये खड़े रहेंगे, पर बची कुछ भीड़ भाग जाएगी। और ये इनकी जिंदगी में थे वहां पे। तो अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को चूज करना भी बहुत बड़ी बात होती है। देन अगला बच्चे इन्होंने किया, एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म एज अ चैलेंज। इन्होंने जो इनको व्यंग मिले, जो इन्हें क्रिटिसिज्म मिले लोगों से कि आप ये नहीं कर सकते, जब कई जगहों पर लोगों ने इन्हें इनकी औकात दिखाई, पर वो चीजों पर ये भड़के नहीं, उछले नहीं, वापस अपने घर नहीं गए। उन्हें इन्होंने उस चीज को एज अ चैलेंज लिया और उन्हें गलत साबित करके दिखाया अल्टीमेटली। कई लोगों ने इन्हें ताने दिए गरीब शहर से सारी चीजें, पर इन्होंने उसे एज अ चैलेंज लिया। वरना कई लोग तो ऐसे होते हैं, कई लोग क्या, अब आप अपने आसपास में देखते होंगे, जब कई बार हम किसी को थोड़ा नीचा दिखा देते हैं, वो इंसान अगली बार से हमसे नजर नहीं मिला पाता, उसने तो कुछ गलत नहीं किया, नीचा तो हमने उसे दिखाया, उसकी क्या गलती थी। पर कई लोग खुद को उसका दोषी मान लेते हैं, पर इन्होंने उस चीज को अपना चैलेंज माना और उन्हें प्रूफ करके दिखाया। जैसे कि अगर आप देखेंगे बच्चे, तो एक दिल्ली, इसी पर्टिकुलर सी आप मूवी में देखना देखेंगे कि एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे, जिन्होंने बेसिकली टॉप किया था, ही वॉज द टॉपर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। जब ये उनके घर जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि आपको अपने ऊपर ही, मनोज शर्मा पर आपको कुछ लाइन लिखनी है, बेसिकली यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन योरसेल्फ, आपको अपने ऊपर ही एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये नहीं लिख पाए थे उसको, और उस ऑफिसर ने, जो इंग्लिश मीडियम वाले थे, उन्होंने इनको बोला था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। चाहते तो शायद ये वहां से शर्मिंदा होके वापस आके सारी पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि हम कई बार लोगों के शब्दों पे विश्वास कर लेते हैं, वापस चंबल चले जाते, वापस घर में हेल्प कराते अपनी में। पर नहीं, इन्होंने उसको एज अ चैलेंज लिया, एज अ पॉजिटिव चैलेंज, पॉजिटिवली लिया इन्होंने उस क्रिटिसिज्म को, और इन्होंने अपने ऊपर काम किया और अल्टीमेटली इन्हें सक्सेस मिली। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, दैट इज बी ट्रूथफुल, एथिक्स कम फर्स्ट। आप दुनिया में सबसे झूठ बोल सकते हो, सबसे, केवल एक को छोड़ के, वो हो आप खुद। दुनिया से आप भले सच बोलो चाहे ना बोलो, पर एटलीस्ट आपको खुद को पता होना चाहिए, आपके खुद के वजूद को पता होना चाहिए कि आप सच कर रहे हैं। अगर आप 24 घंटे में से 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आप खुद को बोल सको इस चीज को कि हाँ मैं केवल 4 घंटे पढ़ा, हाँ मैं केवल 2 घंटे पढ़ा, बचे कुछ घंटे मैंने केवल ऐसे ही गुजारे। और जिस दिन आप खुद से सच बोलना स्टार्ट कर देंगे, उसी दिन आप हकीकत में प्रिपरेशन, आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप उस चीज को पा लेंगे। इन्होंने वो चीज रखी, और इन्होंने एथिक्स को बच्चे सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी। कई बार ऐसा होता है, हम बड़े कामयाब इंसान बन जाते हैं, पर अच्छे इंसान बनना भूल जाते हैं। और वो अच्छे इंसान क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हमारे अंदर वो एथिक्स नहीं होते। इंसान को इंसान समझना ही बहुत बड़ी बात होती है, जो कि इन्होंने वो चीज की। इन्होंने अपने एथिक्स अपनी हर लाइफ के स्टेज में दिखाए, चाहे बचपन हो, चाहे ये बड़े हुए हो, और चाहे ये ऑफिसर क्यों ना बन गए हो, कहीं पर भी इन्होंने अपने एथिक्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो दीज ऑल आर द 7 स्टूडेंट्स लर्निंग्स फ्रॉम द 12th फेल। एंड आई विश कि आप लोग इस मूवी को देखें, जिन्होंने देखा दैट इज वेल एंड गुड। मैंने देखा इस मूवी को, प्लीज आप भी देखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग मूवी है, और आपको
फॉर श्योर बहुत कुछ इस मूवी से सीखने के लिए मिलेगा। एक और चीज बच्चे, आई एम डीबी, आई थिंक, आई जस्ट होप कि मैं सही बोल रही हूँ इसको, आई एम बी डी और आई एम डी बी, यहाँ पे ये हाईएस्ट रेटिंग मूवी है अब तक की। तो ऑब्वियस सी बात है, उस एक अथॉरिटी ने अगर इसको ये मुकाम दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। तो आई विश कि आप इस मूवी को देखें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।